सर, हम बेसिक नीड सबका होता है कि खाना पीना। कई विलेजेस पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी का कुछ भी नहीं है और पानी का कुछ नहीं है। वाटर सप्लाई अच्छे से नहीं, 6% इन इंडिया में अभी तक नहीं है। सो ये सब बेसिक नीड है, इसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा क्योंकि खाना पीना और रहना शेल्टर इज़ बेसिक नीड। सो यहाँ पर उनको बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। आप बताइए, आप क्या चाहती हैं इस बजट से? जी, मैं अभी इस जो यूनियन बजट होने वाला है अभी 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो मैं बात करना चाहूँगी कृषि विभाग के बारे में। तो अभी कृषि विभाग जैसे टेक्नोलॉजी एक रोज़ एक तेज़ी रफ्तार से प्रगति कर रही है, तो हमारा भारत सरकार जो भारत का कृषि विभाग है वो उस टेक्नोलॉजी से मेल नहीं मिला पा रहा है। तो मुझे ये उम्मीद है कि भारत सरकार से कि ये उस पर ध्यान दे। और प्लस जो एक मेन जो रीज़न है कृषि विभाग में, दैट इज़ लैक ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी समय आ गया है कि सरकार को इस पे तवज्जो देनी चाहिए और प्लस इस पे प्रगति का निर्माण करने के लिए और पुनर्निर्माण के और बढ़ना चाहिए। अभी जैसे हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग को डेली ट्रैवल करना पड़ता है। अभी घर से कॉलेज जाओ या कॉलेज से घर जाओ, तो अभी ऑटो जब हम लेते हैं तो प्राइस अभी इंक्रीज़ हुआ 25 रुपीज़ से 30 रुपीज़ का फेयर। बट हम लोग जब ऑटो के लिए जाते हैं तो लोग हमसे, ऑटो रिक्शा वाले जो होते 30 रुपीज़ वो मीटर भी नहीं डालते, हम लोग को उससे ऊपर बोलते हैं कि प्राइस बढ़ गए, पेट्रोल प्राइस बढ़ गए। तो हम लोग को वो सुविधा सरकार देनी चाहिए कि हम लोग को डेली ट्रैवल जो है वो प्रॉपरली मिलना चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। अभी जैसे आइदर आप लोग पेट्रोल और डीजल का प्राइस कम करो या फिर एटलीस्ट उस पर जीएसटी लगाओ। जीएसटी लगाइए। आप बताइए, क्या चाहती हैं आप? मेरा एक ही चीज़ है जो मैं सरकार से चाहती हूँ। जैसे कि अभी महामारी था, बहुत लोगों का नुकसान हुआ, तो हमारा बजट ऐसा होना चाहिए कि आम आदमी के हित में होना चाहिए, आम आदमी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे हित में अगर बजट हो तो सबके लिए फ़ायदा होता है। आम आदमी के हित में होना चाहिए। आप बताइए मैडम। हाँ जी, ये कहना चाहती हूँ कि जो गरीब है उनको सब सुविधाएं मिल रही है और जो बहुत अमीर है उनको तो उनकी सुविधाएं देखती है, बट जो मिडिल क्लास है उनको पूरी सुविधाएं नहीं मिल रही है। इन दोनों के बीच हमारे मिडिल क्लास वाले पिसीज रहे, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि मिडिल क्लास को देखते ध्यान पे रखते हुए कि उनका बजट बनाया जा सकता है और इन्फ्लेशन कम होना चाहिए। इन्फ्लेशन कम रहना चाहिए। आप बताइए, आप क्या चाहती हैं, इस बार बजट से क्या मिलना चाहिए? जैसे हम देख रहे हैं 2 साल से कोविड की महामारी बहुत बढ़ती जा रही है। जैसे कि ओल्ड एज पीपल को पेंशन दिया जा रहा है, बट वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अलाउड नहीं है कि इतना अमाउंट हम बिल पे करेंगे तो ही उनको कोविड के लिए भर्ती करेंगे, इलाज करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि ओल्ड एज पीपल को पेंशन ज़्यादा दिया जाए, यही चाहती हूँ मैं गवर्नमेंट। आप बताइए मैडम। मैं चाहती हूँ कि रूरल एरिया में बहुत से बच्चे अभी तक पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो बजट उसमें लगाएंगे तो और थोड़े स्कूल बन पाएंगे और वहाँ से भी अभी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, वहाँ से रूरल एरिया से भी। और अब ये कोविड के वजह से ज़्यादातर लोग अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं स्कूल कॉलेज या जाना, तो अगर गवर्नमेंट उनको हेल्प करेगी, अगर थोड़ा से पैसे से अगर उन्हें एजुकेशन मिल जाए तो कहाँ पर भी जा सकते हैं सभी बच्चे, तो एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ से। तो इन्फ्लेशन कम होना चाहिए, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होनी चाहिए, आम आदमी के हित में बजट होना चाहिए। तो देखते हैं अभी जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करती है तो किसे क्या मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।